जाएगा नफा। दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ईरान ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यह हमला जब कैमरे में कैद हुआ तो इजरायलियों का हलक सूख गया है। जी हां, राह चलते अचानक से आपके सिर पर मिसाइल आकर गिर जाए तो क्या होगा, वही हुआ है। आज बहुत बड़ा हमला जिसमें ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मिसाइलें एक साथ दागी गई, जिनको देखने के बाद यकीन मानकर चलिए आप सोचेंगे कि क्या अमेरिका ने इजराइल को बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। खबर यही नहीं है, खबर अमेरिका भी फंसा हुआ है। एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब किसी और को नहीं, हम सीधे सीधे अमेरिका को हिट करने जा रहे हैं। अमेरिका को मारेंगे। ये ईरान के किसी एक नागरिक का बयान नहीं है, बल्कि ईरान के टॉप लोगों का बयान है कि अब टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। हम अमेरिका को छोड़ने वाले नहीं हैं। इजराइल की मजम्मत चल रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका को मारने का ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं ताजा तस्वीरें, जिसे देखकर यकीन मानकर चलिए कि आपको इजराइल में होने का क्या है मतलब वो समझ में आएगा। पहले देखिए ये पहली रिपोर्ट, ये वीडियो देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर अचानक से एक मिसाइल आई। मिसाइल जैसे ही गिरती है, जो गाड़ी चला रहा होता, चूंकि क्या होता है ना, ज्यादातर गाड़ियों में आपने देखा होगा फ्रंट कैमरा लगा होता है, डैशबोर्ड कैमरा जिसे कहते हैं, जिसमें आगे की सारी गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं। वही उसी कैमरे में पूरी वीडियो रिकॉर्ड हुई। एक मिसाइल आकर गिरी, अचानक से सब कुछ धुआं धुआं हो गया। ये हालात इजराइल के अंदर लगातार बने हैं। ऐसी स्थिति आपने ईरान पर अमेरिका के हमले से पहले नहीं देखी होगी। इससे पहले आपने मोसाद का हेडक्वार्टर देखा होगा, पोर्ट देखा होगा, गृह मंत्रालय देखा होगा, ऑयल रिफाइनरी देखी होगी, देखा होगा आपने कि किस तरीके से उनके पावर प्लांट को निशाना बनाया। आपने यहां तक देखा होगा कि F-35 जो अमेरिका के जेट हैं, जो इजराइल के पास है, इजराइल जिनका इस्तेमाल कर रहा है, उसे मार गिराया, ड्रोन मार गिराए। लेकिन सिविलियन जहां रहते हैं और ज्यादातर तादाद में मौजूद है, वहां हमले नहीं कर रहा है। इसीलिए आप देखिए, जब इजराइल अटैक करता है ईरान पर तो वहां मरने वालों की तादाद कितनी है, और जब ईरान इजराइल पर तगड़े से तगड़ा अटैक करता है तो आपने देखा होगा इजराइल में मौत की तादाद उतनी नहीं है। यानी यह समझ में आ रहा है कि कौन पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आम नागरिकों को निशाना बनाने से चूक बच रहा है। कौन है? वो है ईरान। लेकिन अब गुस्सा सातवें आसमान पर है। इस बार जो मिसाइल आकर गिरी है, उसने इच्छा जाहिर कर दी है कि अब ईरान के सामने कुछ नहीं है। वो बदला नहीं लेगा, बल्कि अब साफ करने के मूड में। कई और वीडियोज हैं, पहले वीडियो देखिए। ये एक वीडियो, हालत गाड़ी की कैसे हो गई धमाके से ही सोचिए, सिर्फ धमाके भर से शीशा टूट गया, वहां गाड़ी अंजर पंजर सब निकल आए उसके। अब आप सोचिए धमाका कितना जबरदस्त होगा। अगली वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, एक और ट्रक के अंदर से वीडियो बनाई गई थी, मिस्टर अमरीश ने ट्वीट की है। दूर आपको धुआं नजर आ रहा होगा, यानी होता नहीं है सड़कें अलग अलग होती हैं, उस वाली साइड पर जाकर हमला हुआ था। यहां पर एक और ट्रक जा रहा था, उसमें ट्रक है, गाड़ी है, जो भी है, कार, उसमें बैठकर इसे रिकॉर्ड किया गया। उसमें दिखाया गया कि कैसे वहां पर धुआं उठा हुआ है। लोगों में दहशत बहुत है। दहशत का आलम अब आप देखेंगे, जरा देख लीजिए। दहशत का आलम कुछ इस तरीके से है कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये देखिए जाफा में एक, वहां पर जैसे ही हमले की जानकारी मिली, लोगों ने जो एक वो नहीं होता, पास बना हुआ होता, ऊपर से हाईवे जा रहा होता है, नीचे सड़क जा रही होती है, तो उसके नीचे टनल सा बन जाता है छोटा सा, वहां जाकर तो पकड़ कि अगर इसमें मिसाइल गिरेगी तो इसी के ऊपर ऊपर रह जाए, हम बच जाए। मिल ही नहीं रही ना, बंकर नहीं मिल रहे इजराइल में लोगों को, टनल के नीचे छिपना पड़ रहा है, जिसका कोई मौजूदा स्वरूप नहीं होता, गारंटी नहीं होती। बच्चे बंकर बनाए इसीलिए जाते हैं कि कोई हमला हो तो उससे लोगों को बचाया जा सके। ये जो चीजें होती हैं ना, ये सारी चीजें टेम्परेरी होती हैं, सिर्फ सांत्वना देने के लिए। बच गए तो ठीक, वरना है ही है वाली स्थिति। तो लोग डर गए, अपनी अपनी गाड़ियां वहीं पर रोक ली। उन्हें डर था कि कहीं इंटरसेप्ट कर रहा, ऊपर से भी टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और हम पे ही कोई मिसाइल ना दाग दे ईरान, इस बात से डर लग रहा है। देखिए एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं। ये वीडियो भी देख लीजिए। ये ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइल से, ड्रोन से कई हमले किए गए। ये लगातार हमले अब इजराइल पर हो रहे हैं। आप यकीन मानकर चलिए अगले 24 घंटे बहुत भारी होंगे इजराइल पर, क्योंकि इसके बाद 24 से 48 घंटे का वक्त है इजराइल के पास कि उस पर हमले बहुत तेज होंगे। और उसके बाद माना जा रहा है 2 दिन बाद अमेरिका पर एक बहुत बड़ा
जो भी अमेरिका या अमेरिकी बेस पर हमला करने का ऐलान किया जा चुका है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए वीडियो, तो ये वीडियो निकल कर आई। इससे पहले एक और खबर आ गई, देखिए खबर में क्या लिखा हो, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग क्या है? ब्रेकिंग इस बात की है कि नई लहर बैलिस्टिक मिसाइल की छोड़ दी गई है, यानी यहां से उठकर गया और लॉन्च कर दी गई है। कई सारे ईरान ने कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए हैं। यह दावा किया गया कि वो सारे के सारे सेंट्रल इजराइल की तरफ लॉन्च किए गए हैं और दावा किया गया कि 5 से 7 मिनट के भीतर उसका असर अब आपको दिखने लग जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बार बार कि आप अंतर समझिए कि यह अमेरिका का हमला ईरान पर इजराइल के लिए कैसे प्रकोप बन गया, कैसे तबाही का संदेश लेकर आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पहले इजराइल नहीं झेल रहा था, लेकिन हमले की जो तादाद थी वो एक निश्चित दायरे तक थी। यानी आज तेल अवीव, कल हाइफा, फिर यरूशलेम, फिर दक्षिणी इजराइल, एक एक करके। लेकिन इस हमले के बाद एक तो एक साथ हमले हो रहे हैं, रात के साथ साथ दिन में हमले हो रहे हैं, और अब बिल्कुल इजराइल की तर्ज पर ही ईरान जहां मर्जी हो रही है वहां पर मिसाइल दाग रहा है। वो ये नहीं देख रहा कौन कहां रहता है। उन्होंने कहा जब आप नहीं मानने के लिए तैयार तो हम भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यकीन मानकर चलिए 48 घंटे के अंदर इजराइल ने अटैक करके ईरान के जितने लोगों की जान ली है, अगर उससे ज्यादा ना हो जाए तो बताइएगा। क्योंकि अब ईरान ये नहीं देख रहा है कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि जब इजराइल अटैक करता है उसमें मासूम नागरिकों की जान जाती है, कोई छाती नहीं पीट रहा कि ईरान में इतने लोगों की मौत हो गई। तब भी ये बताया जा रहा है देखिए ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, जनहानि नहीं हुई। ईरान बता रहा है। अब मैं बताता हूं जनहानि होती क्या है। आप लोगों को फर्क तो पड़ता नहीं है। यहां मुसलमान नजर आते हैं, आपको लगता है कि नहीं इनके ऊपर तो अत्याचार होना चाहिए, शर्म नहीं आती। अब मैं आपको दिखाता हूं असली ताकत क्या है। अब आइए बड़ी खबर, न्यूज़ 24 की खबर है। ये क्या है खबर में? अब अमेरिका मारेंगे, क्या है? यूएनएससी में ईरानी राजदूत का बड़ा ऐलान हो गया। ये आमिर इरावानी है, उन्होंने कहा अब अमेरिका को तो पक्का मारेंगे। अमेरिका ने शांत प्राय देश के संप्रभुता पर हमला किया। अमेरिका के पास ईरान पर अटैक करने का कोई वैध कारण नहीं था। हम परमाणु प्रसार संधि को मान रहे थे, इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर अटैक कर दिया। बिल्कुल देखिए, एनपीटी के साथ बंधा हुआ ईरान, जो परमाणु संधि हुई है उसके लिहाज से जो परमाणु एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, जो उसकी एक टीम बकायदा अलग अलग देशों में जो न्यूक्लियर पावर से संबंधित देश है उन पर उनकी निगरानी करता है। कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, वो गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कानून से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। उसी की टीम की निगरानी में ईरान अपना न्यूक्लियर पावर का काम कर रहा था। अमेरिका के सपने में आया कि नहीं मुझे तो करना है, ट्रंप ने इन पर दाग दिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन खुलकर और जूतों के तल्ले कुचलकर अमेरिका कर रहा है। उन्होंने कहा अमेरिका ये कर रहा है और सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां शांत बैठी है, सिर्फ निंदा तक है, तो अब हम अमेरिका को मारेंगे। यह ऐलान कर दिया गया, बड़ा ऐलान है दोस्तों। आगे देखिए ईरान ने चकमा कैसे दिया वो भी समझिए। उमाशंकर सिंह लिखते हैं एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि अमेरिका को नहीं पता कि ईरान का 400 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम कहां है। 400 किलो यानी 4 टन। 4 टन का मतलब समझिए 10 से 11 न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएंगे इसमें। वो पता ही नहीं है। उन्होंने हमला कर दिया, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वाह वाह हमने कितना कमाल कर दिया। इजरायली भी झूम रहे थे, नाच रहे थे। अब ये खबर निकल कर आई, उसके बाद मुंह छिपाते फिर रहा अमेरिका। देखिए उसमें लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों जिनमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल है, ने स्वीकार किया कि उन्हें इस समय ईरान के यूरेनियम भंडार का ठिकाना नहीं पता। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि ईरान का 60% संवर्धित 400 किलोग्राम यानी 4 टन यूरेनियम कहां गया, जो लगभग 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यह यूरेनियम अमेरिकी हमलों से पहले कहीं और स्थानांतरित कर दिया था। यह पहले ही स्पष्ट हो गया कि हमने पहले ही इधर उधर कर दिया था। अब कुल मिलाकर आप समझिए, क्या ईरान बना पाएगा न्यूक्लियर बम, नहीं बना पाएगा? अमेरिका वाला बता दें, क्योंकि आपने तो सब तहस नहस कर दिया था। यह दावा आपने यमन की राजधानी सना पर जब हमला किया था तो हूती लड़ाकों को लेकर भी किया था, लेकिन उसके 24 घंटे में जब हूती लड़ाकों की तरफ से हमला किया तो आप और आपका पिछलग्गू देश ब्रिटेन अपने जंगी जहाज के बेड़े लेकर भाग गए थे लाल सागर से। आप यही ऐसा ही दावा ईरान के लिए किया जा रहा है। नमस्कार।